मैं करता हूँ ऐसे अहंकार रूपी अत्यंत कृष्ण वर्ण वाले सर्प से दंशित हुआ तुम मैं नहीं करता हूँ ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पी करके सुखी हो। हे जनक, अहम करता माना मैं करता, मैं इस कर्म का करता हूँ एवं मैं इसके फलों को भोगूंगा। ये जो अहंकार रूपी काला सर्प है, इसी से डसा हुआ सारा संसार जन्म मरण रूपी चक्र में पड़कर भटकता रहता है और तुम भी इस अहंकार रूपी सर्प से डसे हुए अपने को कर्ता और भोक्ता मानते हो। उस अहंकार रूपी सर्प के विष के उतारने के लिए नाहं करता माना मैं करता नहीं हूँ। जब ऐसे निश्चय रूपी अमृत को तुम पान करोगे तब तुम सुखी होगे, अन्यथा किसी प्रकार से भी तुम सुखी नहीं हो सकते। जनक जी कहते हैं कि पूर्वोक्त अमृत को मैं कैसे पान करूं, इसके उत्तर को कहते हैं मैं एक अति शुद्ध बुद्ध रूप हूँ। ऐसे निश्चय रूपी अग्नि से अज्ञान रूपी वन को जला करके शोक रहित हुआ तुम सुखी हो। मैं एक अति शुद्ध बुद्ध रूप हूँ। ऐसे निश्चय रूपी अग्नि से अज्ञान रूपी वन को जला करके शोक रहित हुआ तुम सुखी हो। मैं एक अति शुद्ध बुद्ध रूप, अति शुद्ध बुद्ध रूप हूँ। ऐसे निश्चय रूपी अग्नि से, निश्चय रूपी अग्नि से अज्ञान रूपी वन को जला करके शोक रहित हुआ तुम सुखी हो। मैं निराहारी आत्मा हूँ, मुझ में भोजन बना ही नहीं, ये निश्चय कर। मैं आनंद स्वरूप ही हूँ, मुझे किसी पानी से नहीं, किसी भोजन से नहीं आनंद आता, क्योंकि मैं स्वयं आनंद स्वरूप ही हूँ। पानी में आनंद नहीं, दूध में आनंद नहीं, पकोड़े में आनंद नहीं, किसी भी 56 भोग के प्रकार के भोजन क्यों न हो, उनमें आनंद है ही नहीं। ये सब कचरा है, कचरा। इस बॉडी को ये पेट्रोल दिया जा रहा है इस जीवा के द्वारा। इसको चलाने के लिए, और ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति जन्य शरीर है जो 5 तत्वों से उत्पन्न हुआ है, और ये 5 तत्व ही 5 तत्व को अपने आप ही जैसा उसका भरण पोषण होता है वो कर रहे हैं। बरसात के मौसम आने से पहले तूफान आता ही है, वहां से वो हवा धूल उड़ा के ले जाएगी, फिर बाद में पानी देगी।
फिर पानी से लबालब हो जाएगा, फिर सूर्य अपना काम करेगा, उस अन्न को पकाएगा। चंद्र देवता रस डालेंगे, धरती बेस है और वो ही मनुष्य खा रहा है और उसी से ही मनुष्य बन रहा है। अन्न से ही मांस बनता है, जल से ही ब्लड बनता है, और सांस का आना जाना से शरीर ठीक रहता है। एक घर को बंद कर दो तो घुटन हो जाता है, तो आप क्या बोलते हो, खोलो इसको, ऑक्सीजन मिले, हवा मिले। एग्जैक्टली ये बाहर का घर जो स्थूल है, वैसा ये शरीर भी एक घर है जिसमें प्रकाश सूर्य के भांति आत्मा का पड़ता है। जैसे सूर्य इस बॉडी से अलग है, वैसे आत्मा भी इस बॉडी से अलग है। जब आत्मा निराहारी है, निर्विकारी है, निर्द्वंद है, निर्लेप है, तो वो कैसे मजा लेगा? वो स्वयं आत्म स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। मैं नहीं होऊंगा तो कौन बताएगा कि पानी का स्वाद क्या है, दूध का स्वाद क्या है, ये अलग अलग प्रकार के टेस्ट क्या है। और मैंने ये भाव डाला कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो उस भाव का ही रिटर्न मेरा आनंद है, क्योंकि मैं आनंद का भाव डाला है। इन्हीं से मेरा आनंद जुड़ा हुआ नहीं है, मैं तो आनंद स्वरूप हूं ही। कभी कभी तुम कहते हो मुझे, क्या बात है भगवान, लेटे हुए आंखें बंद है और बड़े मुस्कुरा रहे हो। देखा है तुमने मुझे कभी ऐसे? और तुम सवाल भी करते हो। तो मैंने तुमसे कहा होगा कि क्या मैं मुस्कुरा रहा हूं? मुझे तो पता ही नहीं है। वस्तु नहीं था, व्यक्ति नहीं था, तो आनंद कौन सा था? ना कोई वातावरण था, कुछ भी नहीं था, आंखें भी बंद थी, तो तुमने ये झलक कैसे देखी आनंद स्वरूप की? उसको लाया नहीं जाता, वो स्वयं ही है, उसके लिए कुछ भी क्रिएट नहीं करना पड़ता। वो अपने आप से जुड़ा हुआ है, अपनी आत्मा में लीन है, तो आनंद स्वरूप की झलके वो चेहरे पे अचानक प्रतिबिंब पड़ जाता है। सुना, प्रतिबिंब पड़ जाता है, वो चेहरे पे नजर झलक आ जाती है। वो तो बाद में आई, वो तो पहले ही है, वो भी तूने देखी, उसने तो देखी ही नहीं।